जो कुछ भी मरियम कारी है ना, ये 100% गलत कारी है। भाई आपको जब अवैस ये कह रहा है, आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुका है, तो फिर आप इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हैं? क्यों मुलाजमों की तरह आप इस घर के अंदर रह रही हैं? क्या अनाबिया का वालिद ऐसा चाहता है? वो तो आपको अपनी बेटी समझते, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या अवैस और अनाबिया की शादी हो पाएगी? और अगर इनकी शादी नहीं होती और जो कुछ भी मरियम कारी है और अवैस की माँ जब ये सब कुछ देखती है, तो अवैस के सामने ये सवाल करती कि भाई कल को अगर ये तुम्हारी बीवी बन जाती तो क्या ये फिर भी अनाबिया के सामने ऐसे ही अपना रवैया रखेगी? क्या ऐसे ही मुलाजमों की तरह इसके पाँव, इसके टांगे दबाने की कोशिश करेगी? बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। अब मरियम को क्या करना चाहिए? और अगर मरियम अनाबिया को जाकर मुंह तोड़ जवाब देती है, इसे कहती कि नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, तो उसके बाद अनाबिया का क्या रिएक्शन आएगा? क्या ये कुछ बड़ा कर सकती है? जो मरियम है ना, मरियम तो अवैस के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है और अनाबिया को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि भाई मरियम अवैस के साथ मोहब्बत करती है और अवैस भी मरियम को चाहता है। तो मुझे जो अब इन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी है, ये अनाबिया की सोच है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए इस वजह से कोशिश करेगी कि ये अपना रास्ता साफ करना चाहती है। अगर इन दोनों की कहानी सामने नहीं आती तो लाजमी तौर पर फिर ये कभी भी शहज़ैन की तरफ नहीं जा सकती। जिस वक्त ये हॉस्पिटल के अंदर आते हैं अनाबिया और मरियम दोनों ना, तो आगे से एक मैयत आ रही होती है, उसके ऊपर कफन होता है और जब मरियम ये सब कुछ देखती है तो मरियम जो होती है चीखना चलाना शुरू कर देती है, क्योंकि उस मैयत के साथ वही डॉक्टर होते हैं जो अवैस के साथ होते हैं, अवैस के करीब होते हैं। तो मरियम जो होती है रोना शुरू कर देती है, इसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं कि भाई अवैस तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और जिस वक्त अनाबिया उससे जब वो कफन उठाती है तो सामने देखती है मैयत कोई और होती है, तो फिर अनाबिया जो होती है ये मरियम को कहती है कि खुदा का खौफ कर, अब चुप कर जा, ये अवैस नहीं है। तब जाकर मरियम के होश ठिकाने आते हैं, वरना यहाँ पर मरियम का जो हाल था ना, ये बहुत ही बुरा हो चुका था। ये फिर लेकर जाएगी अवैस के पास। अवैस को जब देखेगी अपनी आंखों के सामने तो उसके दिल को सुकून आ जाएगा कि यार मैं तो कुछ और समझ रही थी, और जाकर अवैस के साथ बातें करना शुरू कर देगी। जब ये माहौल बनता है ना, तो अनाबिया जब घर के अंदर आती है ना, तो घर के अंदर आकर ये सोचना शुरू कर देती कि यार मरियम तो अवैस के बगैर रह नहीं सकती, ये तो बड़ी मोहब्बत करती है, अवैस है, अवैस भी मरियम को चाहता है, मेरे पास अच्छा प्लान है और इन दोनों को मैं मिला सकती हूँ अगर मैं कोशिश करूँ अपनी तरफ से। और देखिए कि अनाबिया इस वजह से इन दोनों को मिलाएगी कि इसे पता है कि भाई अगर अवैस की शादी ना ये मरियम के साथ नहीं होती ना, तो फिर अवैस मेरे पास ही आएगा, मेरा वालिद इतना ज़िद्दी इंसान है। तो ये जाकर अपने वालिद के सामने ड्रामे करना शुरू कर देगी, वालिद के सामने जाकर सबूत रखेगी कि देख लें पापा जानी, जो मरियम है आपकी बेटी जिसको आप इतना प्यार करते हैं, तो ये अवैस के साथ मोहब्बत करती है, तो अगर इसकी शादी अवैस के साथ हो जाती है तो इतनी कोई गलत बात नहीं है। अब अवैस मरियम के साथ ये बात कर चुका है कि भाई आपने अनाबिया के सामने कोई ऐसा कि कमज़ोर काम नहीं करने जो मेरी माँ देखे तो फिर मेरी माँ गुस्सा करना शुरू कर दे, जिस वक्त मैं अपनी माँ के सामने ये बात करूँ कि मैं मरियम के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जब ये बात मरियम सुनती है तो ये अवैस को जवाब देती, कहती कि अच्छा ठीक है। अब ये अपने आप को सेट करना शुरू कर देती है। लेकिन जब अनाबिया होती है, इसके पास मुलाजमें होती हैं, इसके हाथ पाँव टांगे दबा रही होती है, मालिश कर रही होती है, तो ये जब मरियम को देखती हैं तो मरियम को भी कहती है, मरियम को कहती है कि मरियम आप अगर खड़ी हैं तो आप मेरी ऐसा करें कि दूसरी टांग दबाना शुरू कर दें, वैसे फारग खड़ी हैं तो थोड़ा बहुत काम कर लें। अब मरियम को यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर अवैस भी मौजूद होता है। मरियम चुपचाप खामोशी के साथ बैठ जाती है और ये फिर काम करना शुरू कर देती है, मुलाजमों वाले, नौकरानियों वाले। हालांकि जो अनाबिया का वालिद है ना, इसने कभी भी ये नहीं कहा था मरियम को आप इस घर की जो वैसे समझो कि मेरी बेटी हैं, और जो भी मैं अनाबिया के लिए लेकर आऊँगा तो आपके लिए भी लेकर आऊँगा, आप लोगों को मैं एक ही मकाम देता हूँ और दोनों को एक ही नज़र से देखता हूँ। लेकिन अनाबिया
ये सब कुछ करवा रही होती है मरियम से, अवैस होता है गुस्से से वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब ये काम ख़त्म होता है तो फिर मरियम जो होती है अवैस के पास जाती है, तो अवैस जो होता है ये फिर मरियम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। ऐसे कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इससे गिर जाओगी, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको मना भी किया था कि आपने ऐसा नहीं करना, तो फिर भी आप काम करे जा रही हैं। और मेरी माँ को, अगर मैं माँ के पास जाता हूँ और जाकर बात करता हूँ, माँ को कहता हूँ कि माँ जी मैं जो मरियम के साथ शादी करना चाहता हूँ, और अगर मेरी माँ ने सारा माहौल देख लिया तो सोचो कि वो क्या करेगी, क्या इस रिश्ते को मान पाएगी। अपनी एक समझो कि एक लेवल बनाओ, अपने एक मकाम बनाओ, ताकि अनाबिया के सामने आप कुछ ना कुछ बात कर सको, इससे इनकार कर दो, क्योंकि आप इस घर के अंदर मुलाजमा के तौर पर नहीं रह रही। जितना अनाबिया का हकूक है उतने आपके भी हकूक हैं, बस आपने जब अनाबिया को इनकार कर देना है। और अगर आपने ये काम करते रहना है तो फिर मेरी माँ जो कि कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेगी, आगे आपकी अपनी मर्जी है। और मेरे साथ आप मोहब्बत करती हैं ना, तो आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा। अवैस की जब मरियम को सपोर्ट है तो फिर मरियम जोगी खुलकर बात करे अनाबिया के सामने। अब जब भी अनाबिया जोगी ना ये मरियम को काम बोलेगी तो आगे से मरियम जोगी ये कर देगी इनकार। ये अनाबिया को बोलेगी कि नहीं अनाबिया मैं ये काम नहीं कर सकती, प्लीज़ आप जो मुलाजमा को बोल दें, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। और जब ये इनकार अनाबिया सुनेगी ना तो फिर ये चीखना चलाना शुरू कर देगी, क्योंकि मरियम ने अनाबिया को बिगाड़ ही इतना दिया है, अपने सर के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया है कि बस जो अल्फाज अनाबिया अपनी ज़बान से निकालती है तो मरियम भाग कर वो सारे के सारे काम करना शुरू कर देती। अब ये शावेज़ के बेड तक पहुंच चुकी होती है। शावेज़ के जितने भी ड्रेस होते हैं इसे पसंद करती है, बातें करती है उसके साथ। और शावेज़ को इस मामले पे पछतावा भी होता है कि काश कि तुम मुझे निमरा से पहले मिल चुकी होती, अगर तुम मुझे निमरा से पहले मिलती ना तो ये कभी भी ना होता और मैं हमेशा के लिए आपको अपना चुका होता है। इतने तक शावेज़ जो होते हैं ना ये अनाबिया के पीछे दीवाना हो चुके होते हैं। अब जब इसके बेडरूम में ये पड़ी है, निमरा की कितनी बड़ी गलती है, और जब बाहर आती है ना तो सामने से जो निमरा की माँ होती है ना इन दोनों को देख लेती है। और जब इन दोनों को देखती है शावेज़ जो होता है इस्लाम करता है, उसके बाद फिर अनाबी यहाँ से चली जाती है। माँ को बड़ा गुस्सा आता है, माँ के दिमाग के अंदर जो वो अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये जाकर निमरा के साथ बात करती है, निमरा को कहती है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की घटिया हरकतें कर रही हैं, ठीक है ये आपकी दोस्त है लेकिन उसे अपनी हद तक रखें। अब ये तो नहीं है कि आपका जो हस्बैंड है शावेज़ होने वाला आपका मंगेतर है और ये इसके बेड तक पहुंच चुकी है, प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें। अगर आपने कंट्रोल ना किया ना तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं अभी से आपको जो वो वार्निंग दे रही हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है। दोस्त की वजह से मैं चुप हो गई, वरना घसीट कर धक्के देकर मैं इसे इस घर से बाहर निकाल देती। माँ ठीक कह रही है निमरा को ये बातें। अगर निमरा 2-3 एपिसोड में थोड़ा सा जो वो ये डिले करती है और किसी किस्म का कोई शक नहीं करती और अनाबिया को इजाज़त देती है ना, तो देख लेना कि यही शावेज़ होगा ना ये मुकम्मल तौर पर जो वो अनाबिया का हो जाएगा। अब अनाबिया के ऊपर निमरा जाकर गुस्सा करती है, बातें करना शुरू कर देती कि आप जो कुछ भी कर रही हैं आप गलत कर रही हैं, आपको जो वो शावेज़ के करीब नहीं आना चाहिए। ठीक है आप मेरी दोस्त हैं लेकिन ये सब कुछ मेरे घर का माहौल है और मेरे घर के माहौल को आप ख़राब ना करें। तो ये बातें अनाबिया सुनती है तो यहाँ पर ड्रामे करना शुरू कर देती है, आंखों के अंदर आंसू लाती है। तो ये फिर निमरा को कहेगी कि ठीक है आपका हुक्म है तो मैं कभी भी जो वैसा की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन इस बात का पता है क्योंकि इतना बीच में गैप मिल चुका होता है कि इसने शावेज़ को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में कर लिया है। शावेज़ तो मुकम्मल तौर पर अनाबिया का दीवाना हो चुका है। तो जब ये अनाबिया जोगी ये शावेज़ के साथ राब्ता नहीं करेगी, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, तो उसके बाद जो है ना शावेज़ मजबूर होकर अनाबिया के साथ बात करेगा, इससे बोलेगा कि भाई प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने। तो आगे से अनाबिया जोगी ये खुलकर बात करेगी, इससे बोलेगी कि नहीं अब बात नहीं हो सकती क्योंकि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ ना मैं अब आपके पास नहीं आ सकती। मुझे जो वो निमरा ने मना कर दिया तो शावेज़ को इस मामले पर गुस्सा आएगा, शावेज़ होगा फिर मना कर देगा निमरा को और अनाबिया को भी बोलेगा कि भाई जब मैं आपके करीब आना चाहता हूँ तो फिर आप दूर मत हो। तो इस तरह से माहौल ख़राब होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि अनाबिया मुकम्मल तौर पर शावेज़ को जो है वो ये छीन लेगी। अब अगर यहाँ पर इनकार करती है जो मरियम है, ये अगर इनकार करती है अनाबिया को कहती कि नहीं मैं जो वो आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी और ना ही आपकी बातों में आऊँगी, मुलाजमा की तरह काम नहीं करूँगी, तो आगे से जो है वो ना ये अनाबिया क्या करेगी और जाकर ये सब कुछ बताती है अपने वालिद को। तो क्या मरियम और अवैस जो होंगे इसे एक साथ हो पाएंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।